नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है। जी हां, वही कांवड़ यात्रा जो सावन मास में चलती है। इन दिनों सावन मास चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का ये मास है जिसमें पूरे देश में कई जगहों पर कांवड़िए जल निकले जाते हैं। सबसे बड़ा जो ये कांवड़ यात्रा का जो मामला चलता है वो चलता है हरिद्वार, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इस क्षेत्र में कांवड़ यात्रा जब चलती है तो सड़कें बंद हो जाती हैं और लगभग जब से भाजपा सरकार आई है तो कांवड़ के दौरान, सावन मास में कांवड़ यात्रा के दौरान विवाद होते ही होते रहते। जैसे आजकल हम देख रहे हैं बहुत सारे विवाद हो रहे हैं। कांवड़िए जो हैं वो किस तरीके से गाड़ियों को तोड़फोड़ कर रहे हैं गाड़ियों के साथ। कांवड़ यात्रा के पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को बहुत बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से लगा है साथियों। जी हाँ, साथ ही साथ उत्तराखंड की धामी सरकार को भी कांवड़ यात्रा को लेकर एक बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों प्रदेशों की सरकार से जवाब मांगा है, जवाब तलब किया है और 22 जुलाई तक का समय दिया है साथियों। जी हाँ, क्या है पूरी खबर मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग में दुकानें पड़ती हैं उन पर क्यूआर कोड लगाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। मैं आपको बता दूं कि 25 जून को उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक कानून बनाकर एक निर्देश जारी किया था कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितनी भी दुकानें हैं वो दुकानदार सब अपना एक क्यूआर कोड लगाएंगे, जिससे उनकी पहचान, उनकी जाति, उनके धर्म का पता लगेगा। उनके जो यहाँ जो कारीगर काम करते हैं उसकी जाति और उसके धर्म का पता लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरी पहचान करने के तरीके से नाराजगी जताते हुए सरकार से जवाब तलब किया है कि आखिर ये दिशा निर्देश क्यों दिया गया। मैं आपको बता दूं कि जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने शिक्षाविद अपूर्वानंद झा एवं अन्य द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार से जवाब तलब किया। मैं आपको बता दूं कि 25 जून को यूपी सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे जिसमें यह बताया गया था कि जो दुकानें हैं वो क्यूआर कोड लगाएंगी, अपनी पहचान बताएंगी। पिछली बार डायरेक्ट नाम लिखने की बात की गई थी, लेकिन इस बार जो है वो क्यूआर कोड बताएगा, जिससे उस क्यूआर कोड को स्कैन करते ही दुकान मालिक की जाति, दुकान मालिक का नाम और उसकी पहचान उजागर हो जाए, उसके यहाँ किस जाति किस धर्म के लोग काम करते हैं उसकी पहचान उजागर हो जाए। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षाविद अपूर्वानंद झा और अन्य लोगों ने याचिका दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए उत्तराखंड की सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जवाब तलब किया है। कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पिछले साल भी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश द्वारा जारी कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थिति भोजनालय को अपने मालिकों, कर्मचारियों के नाम व अन्य विवरण प्रदर्शित करने पर रोक लगा दी थी। जी हाँ, पिछली बार भी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने यह कानून जारी किया था जिसमें वो भोजनालय पे काम करने वाले लोगों के और मालिकों की पहचान पूछ रहे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। लेकिन इस बार फिर योगी आदित्यनाथ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की उस निर्देश का, उस आदेश का उल्लंघन किया। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट इस पहचान उजागर करने वाले मामले को जो कर्मचारी हैं या जो फिर जो भोजनालय मालिक हैं उनकी निजता का उल्लंघन मानता है। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम आजकल इस पूरे मामले में चीजें देख रहे हैं कि कैसे होता है कि जब कांवड़िए जो हैं, जब वो किसी के यहाँ खाना आना खाने जाते हैं तो उनको दिखता है कि किसी के गलती से अगर झूठे बर्तनों में प्याज का टुकड़ा पड़ा मिल जाता है या फिर गलती से सामने प्याज आ जाती है या फिर हल्की सी टक्कर लग जाती है, उनको पता लग जाता है कि वो मुस्लिम है, तो किस तरीके से तोड़फोड़ करते हैं, किस तरीके से मारपीट करते हैं, किसी से जग जाहिर नहीं है। और ऐसे में अगर इतनी बड़ी मास भीड़ जिस पर पुलिस भी कार्रवाई करने से डर रही है, अगर वो किसी भोजनालय पर जाए और उसको उसके मालिक का नाम पता लग जाए तो क्या वो उस भोजनालय पर खाना खाएंगे? जिस तरीके का माहौल इस देश में बन गया है, जिस तरीके से नफरत इस देश में फैलाई जा रही है, उससे साफ तौर पर माहौल ये बन रहा है कि अगर किसी मुस्लिम व्यक्ति की दुकान या भोजनालय सड़क पर है जहां से कांवड़ यात्री जाते हैं, अगर कांवड़ यात्रियों को पता लग जाता है कि वो मुस्लिम है तो वो उसके यहाँ खाना नहीं खाएंगे। क्योंकि जिस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके का धार्मिक उन्माद देश में फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि वो मुस्लिम के हाथ से खाना खा लेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, वो मुस्लिम के हाथ से पानी पी लेंगे तो उनका जो कावड़ जो है वो खंडित हो जाएगी। इस तरीके का माहौल बनाते हुए सरकार ने एक तरीके से हिंदू मुस्लिम को बांटने के लिए, एक तरीके से जो जाति और धर्म की पहचान को उजागर करने के लिए कानून बनाया था,
ताकि जो इस पर राजनीतिक दल जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सकें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में योगी सरकार को फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर आपने ये निर्देश जारी क्यों किया, जब पिछली बार इस पूरे मामले पर हमने रोक लगा दी थी। ये दुकानदारों की और उनके कर्मियों की निजता का उल्लंघन है। मैं आपको छोटी सी बात सोचिए सर, जितने भी लोग कावड़ लेने जा रहे हैं, कितने लोग उनमें से ये बात सोचेंगे? मतलब अगर कोई मुस्लिम दुकान खोलकर बैठ गया है, फिर वो तो व्यापार ही नहीं कर पाएगा, वो तो धंधा ही नहीं कर पाएगा। क्या होगा इस देश का? जो देश, हमारे देश को सेकुलर देश कहा गया है, जहां पर हिंदू मुस्लिम आपस में मिलजुल कर रहते हैं एक तरीके से और मिलजुल कर रहते हैं, वहां पर कैसे व्यापार हो पाएगा? और दूसरा, हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर, अगर कुछ उत्पाती लोग उस भीड़ में हैं, कावड़ियों की भीड़ में कुछ उत्पाती लोग हैं जो दंगा भड़काना चाहते हैं, उन लोगों को पता लग जाए कि दुकान फलानी दूसरे धर्म के व्यक्ति की है, दूसरे जाति के व्यक्ति की है, और वो तो दलित जाति का व्यक्ति है, वो इस जाति के व्यक्ति की दुकान है, हम उसके हाथ से खाएंगे नहीं, हम उसके हाथ से सामान लेंगे नहीं। ये तो एक तरीके से जातीय भेदभाव शुरू हो जाएगा। फिर या फिर मुस्लिम की दुकान पता लगे तो धार्मिक भेदभाव शुरू हो जाएगा। फिर ये तो जो हमारा संविधान है, जिसमें सबको बराबर का अधिकार दिया गया, जिसमें ये कहा गया है कि जाति और धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, तो उसका उल्लंघन है। तो योगी सरकार से 22 जुलाई तक इस पूरे मामले में मांगा गया है जवाब। अब देखना है कि योगी सरकार इस पूरे मामले पर क्या जवाब देगी। हालांकि सरकार इस समय फंसती हुई नजर आ रही है। और दूसरी बात, इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कावड़ यात्रा के दौरान किस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर जिस तरीके से गाड़ियों से तोड़फोड़ हो रही है, जिस तरीके से गाड़ियों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, जो यात्रियों के साथ व्यवहार हो रहा है, जो सुरक्षा यात्रियों की सड़कों पर नहीं दिखाई दे रही है, क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट कोई संज्ञान लेता है या नहीं, ये देखने वाली बात है। बाकी ये खबर आपको कैसी लगी आप हमें लिखकर बता सकते हैं। साथियों, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ऐसी और खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।